हेलो, मेरा नाम अवनीत कुमार है। आज हम एक तीर्थ यात्रा पर आए हैं। हम हैं अभी देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रेणुका जी में, जो सिरमौर जिले के अंदर पड़ता है। बेहद खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ यह सुंदर तीर्थ भगवान विष्णु के छठे अंश अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम की जन्मभूमि है। वह उनकी माता रेणुका जी को समर्पित है। इस तीर्थ का सबसे प्रमुख आकर्षण है रेणुका झील। यह झील मन को मोह लेने वाले सुंदर नज़ारों से भरी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता रेणुका जी ने इसी झील में अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसके कारण इसका आकार एक लेटी हुई स्त्री जैसा है। इस झील के किनारे आपको कई खूबसूरत दुकानें और आश्रमों के कई मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा स्नान घर भी बनाया गया है और ऐसी मान्यता है कि इस झील में स्नान करने से आपका तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। कार्तिक मास की एकादशी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है और पौराणिक मान्यता ये है कि उस दिन भगवान परशुराम अपनी माता रेणुका जी से मिलने यहाँ पर आते हैं। झील के पास ही माता रेणुका जी और भगवान परशुराम को समर्पित एक मंदिर बनाया गया है। तो आइए मंदिर के दर्शन भी करते हैं और इस तीर्थ से जुड़ी दंत कथाओं के बारे में भी जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में माहिष्मति नाम का एक राज्य था, जिसका राजा 1000 हाथों वाला सहस्त्रबाहु था। सहस्त्रबाहु एक बार शिकार करते हुए महर्षि जमदाग्नि के आश्रम के पास आया। तो जमदाग्नि जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, जिस आदर सत्कार से प्रसन्न होकर सहस्त्रबाहु ने इसका स्रोत जानना चाहा। तो ऋषि जमदाग्नि जी ने सहस्त्रबाहु को समुद्र मंथन से प्राप्त सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माता कामधेनु के बारे में बताया, जिसको देखकर सहस्त्रबाहु के मन में लोभ आ गया और बलपूर्वक उसने माता कामधेनु का हरण कर लिया। इस बात से ऋषि जमदाग्नि बहुत दुखी हुए और मन ही मन उन्होंने भगवान परशुराम को याद किया, जो उनके पुत्र थे और तपस्या में लीन थे। पिता के इस आह्वान पर भगवान परशुराम वहाँ पधारे और सब जानने के बाद उन्होंने माहिष्मति राज्य पर आक्रमण कर दिया और सहस्त्रबाहु की सारी भुजाओं को काटकर उसका वध कर दिया और कामधेनु गाय को लेकर अपने पिता के आश्रम वापस आ गए। माता कामधेनु को अपने पिता ऋषि जमदग्नि को सौंपकर भगवान फिर से चले गए। उनके तपस्या में जाने के बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने आकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, वो उनका सर काट कर ले गए। इस बात से दुखी होकर भगवान परशुराम जी की माता रेणुका जी विलाप करने लगी और उन्होंने मन ही मन भगवान परशुराम का ध्यान किया। माता के आह्वान पर भगवान परशुराम प्रकट हुए। माता रेणुका ने भगवान परशुराम को देखकर 21 बार अपनी छाती पीटकर विलाप किया। इसी बात से दुखी होकर भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की भीषण प्रतिज्ञा कर ली। भगवान परशुराम ने माहिष्मति पर दोबारा आक्रमण करके बाहु के सभी पुत्रों का वध कर दिया। वह अपने पिताजी का कटा हुआ सिर लेकर वापस आए और उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। माता रेणुका ने इस दुख के कारण राम कुंड में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, जिसे आज हम रेणुका झील के नाम से जानते हैं। परंतु भगवान परशुराम के आवाहन करने के बाद माता ने उनको साल में एक बार मिलने का वचन दिया। उसी वचन का पालन करने के लिए माता रेणुका कार्तिक मास की एकादशी को भगवान परशुराम से मिलने आती हैं। ऐसी मान्यता है, जिसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। आइए अब मंदिर के अंदर के दर्शन करते हैं।
मंदिर परिसर में सबसे पहला मंदिर है भगवान विष्णु के 10 अवतारों का। मंदिर के मध्य में भगवान विष्णु का सुंदर चतुर्भुज स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है या फिर भगवान विष्णु के भक्तों को उनकी आवश्यकता होती है तो भगवान अवतार लेते हैं। सबसे पहले आपको दर्शन होंगे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के, जो उन्होंने वेदों की रक्षा के लिए लिया था। समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान ने कश्यप अवतार लिया। पृथ्वी की रक्षा और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। राक्षसों के राजा बलि से तीनों लोकों को वापस लेने के लिए भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया। क्षत्रिय राजाओं के अत्याचारों से मुक्ति के लिए भगवान ने परशुराम अवतार लिया। राक्षसों के त्रिलोक विजेता राजा रावण का वध करने के लिए भगवान का राम अवतार हुआ। पापियों का संहार करने के लिए भगवान ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिया। कलयुग में भगवान का शांति दूत बुद्ध अवतार हुआ और ऐसी मान्यता है कि भविष्य में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर भगवान परशुराम का मंदिर बनाया गया है, जिसकी दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, जो कि देखने लायक है। मंदिर परिसर में भगवान परशुराम के आराध्य और उनके गुरु भगवान शिव का भी मंदिर बनाया गया है। भगवान शिव ने ही भगवान परशुराम को वो परशु दिया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। अब हम दर्शन करेंगे माता रेणुका जी के, जिनको समर्पित करके ये मंदिर और ये तीर्थ स्थान बनाया गया है। भगवान परशुराम जी की माता रेणुका जी का यह सुंदर स्वरूप बड़ा ही सौम्य है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व मन को शांति प्रदान करने वाला। हमारी तीर्थ यात्रा यहाँ पूरी हुई। आपसे निवेदन है कि अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और जगह पर कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।